Hello students, today's topic is important latitudes। तो हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या हैं, कि लैटिट्यूड्स वो लाइंस हैं जो अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट साइड मूव करती हैं। ये जो लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये सारी की सारी लाइंस जो हैं पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। तो आज हमने ये पढ़ना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस there are 180 parallel lines of the latitude, 90 to the north side and then 90 to the south of the equator. Some are considered important parallels as they are used as a reference point in the geography. Important latitudes as follows. तो इस तरीके से ये है कि जो हमारे पास टोटल जो लैटिट्यूड की जो लाइंस होती हैं 180 होती हैं। 90 जो लाइंस होती हैं वो हमारे इक्वेटर के ऊपर की साइड पे होती है, नॉर्थ साइड पे होती है, और 90 जो लाइंस होती हैं इक्वेटर के नीचे होती हैं, यानी कि साउथ की साइड पे। तो टोटल होती हैं 180 लैटिट्यूड्स की लाइन। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये किस किस तरीके की जो लैटिट्यूड्स हैं हम हमारे ज्योग्राफिक में यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है इक्वेटर हो गया, जैसे कि 0 डिग्री पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने डिग्री पे है। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इतनी डिग्री पे है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम शो करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से हैं। तो ये ऊपर हमारा लैटिट्यूड इसके ऊपर शो किए हुए हैं हमारे अर्थ के ऊपर। हमारा जो नॉर्थ साइड है वो इस साइड पे है, हमारा जो साउथ साइड है वो इस साइड पे है। तो जो सेंटर में है हमारा वो जो लाइन है वो दैट इज़ इक्वेटर एट द 0 डिग्री। ये जो इक्वेटर है ये रीजन यहाँ पे है, ये लाइन जो है इक्वेटर की। ये इक्वेटर जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब इसी के ऊपर कुछ दूरी के ऊपर है हमारी एक और लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 123.5 डिग्री नॉर्थ साइड पे होती है, और ये इक्वेटर के बाद वाली लाइन है, और ये नॉर्थ साइड पे है। और इसके बाद में एक और हमारे पास लैटिट्यूड की जो लाइन आती है दैट इज़ आर्कटिक सर्कल, दैट इज़ एट 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड पे। और इसी के नीचे इसी तरीके से जिस तरीके से नॉर्थ साइड में है उसी तरीके से साउथ साइड पे भी है। इक्वेटर के बाद में फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आता है एंटार्क्टिक सर्कल। वैसे ही एंटार्क्टिक सर्कल इसी के तरीके से 66.5 डिग्री पे होता है साउथ साइड पे, और ये 23.5 डिग्री साउथ साइड पे। तो ये जो लाइंस हैं ये 5 लाइंस हैं। सेंटर में इक्वेटर है, नीचे फिर उसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। तो इस तरीके से ये लैटिट्यूड जो हमें शो करते हैं ज्योग्राफिक तरीके से। और इनका ये है कि दिस लैटिट्यूड सिंस द अर्ली टाइम्स इज बिलीव्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ब्रॉड क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ। और ये लाइंस हैं, ये जो लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं हमें हमारे क्लाइमेटिक जोन के बारे में भी बताती हैं कि किस तरीके से, जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट है उसमें वेरिएशंस आते हैं। इक्वेटर के ऊपर हमें जैसे कि पता ही है कि बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। और जो एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिजिड जोन होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। और जो इनके सेंटर में आने वाले एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे मिल्ड टेम्परेचर था, यानी कि मीडियम सा टेम्परेचर था, ना तो ज़्यादा कोल्ड होती है और ना ही ज़्यादा हॉट होता है। उसके बाद में हमारा आता है थर्मल जोन। देर आर 3 मेजर थर्मल जोन इनटू विच आर प्लैनेट इज डिवाइड, दे आर नोन एज द हीट जोन। अब जैसे कि हमने बात की जो हमारी जो इक्वेटर के ऊपर ये जो हमारी लाइंस हैं, ज्योग्राफिक लाइंस हैं, ये हमें क्लाइमेटिक के बारे में बताती है, यानी कि जोन्स के बारे में बताती है कि कौन सा हीट जोन है, कौन सा टेम्परेट जोन है, किस तरीके से कोई जो ठंड वाला जोन आता है, कोल्डनेस वाला आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर 3 मेन जोन हैं, 3 हैं, 3 जो मेजर जोन है हमारे ऊपर अर्थ के ऊपर, 3 जिनको हम बोलते हैं, सबसे पहले इन जोन्स को हम बोलते हैं हीट जोन। हीट जोन्स बोलते हैं कि इनके अंदर कितनी हीट होती है और किस तरीके से इसमें से जो हमारा क्लाइमेटिक है वो इससे इफेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टोरिड जोन। अब टोरिड जोन क्या है हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इज़ द एरिया बिटवीन द 2 ट्रॉपिक एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ साइड एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ साइड। जैसे कि हम देख सकते हैं ऊपर वाली पिक्चर में कि ये जो हमारा हीट जोन है, टॉरिड जोन है, ये कहाँ पर होता है? ये हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके नॉर्थ साइड से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इन बिटवीन, इन दोनों लाइंस के आने वाला रीजन जो है दैट इज torrid zone. The sun's rays fall vertically in this zone and this receives a maximum heat. It regards the hottest part of the earth and this is called the
ट्रॉपिक्स। तो इस तरीके से ये है कि टॉर्रिड जोन में आने वाला जितना भी एरिया है वहाँ पे जो सन की रेज हैं वो वर्टिकली यानी कि सीधी की सीधी वहाँ पर पहुँचती हैं विदाउट किसी भी सलाइंटिंग के, सीधी की सीधी वहाँ पर फॉल करती हैं जो सन की रेज है। इसी के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसके बाद में हमारा आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इज एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल in the north side and between the tropic of Capricorn and the Antarctic circle in the south side। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच में आने वाला ये इतना रीजन यहाँ पे और इतना ही रीजन नीचे साउथ वाली साइड पे। यहाँ पे ये टेम्परेट जोन होता है। हेयर द सन इज नेवर ओवरहेड, इट रेज आर सलांटिंग सो enough heat does not reach to this area, therefore this zone experience moderate range of the temperature। तो अब यहाँ पे ये है कि जो अर्थ की जो सन रेज हैं, अर्थ के ऊपर जो सन रेज आती हैं यहाँ पे इस जोन के अंदर वो सलांटिंग आती है, यानी कि बिल्कुल सीधे तरीके से यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो सनलाइट है वो नहीं पहुँच पाती, बहुत कम पहुँचती है, यानी कि इतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि इक्वेटर के ऊपर होती है। तो उससे यहाँ का जो टेम्परेचर थोड़ा मिल्ड होता है, मॉडरेट होता है, यानी कि इन बिटवीन होता है यहाँ का टेम्परेचर, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। तो नीचे आता है हमारा यहाँ पे फ्रिजिड जोन। अब ये फ्रिजिड जोन कौन सा हो गया? आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल। जो हमने बात की थी कि ये जो रीजन बच जाता है नीचे अंटार्कटिक सर्कल के यहाँ नीचे साउथ वाली साइड पे और ऊपर आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ वाली साइड। These regions are permanently frozen because they receive extreme slanting rays and slanting rays of the sun. This zone is regarded as the coldest zone on the earth since the sun hardly rises above the horizon. It has 6 months of daylight and 6 months of the night। तो यहाँ पे ये है कि जो इस जोन के अंदर जो सन की जो रीजन बिल्कुल ही कम पहुँचती हैं, बिल्कुल ही कम पहुँचने के कारण यहाँ का जो रीजन है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्डेस्ट होता है। यहाँ पे हार्डली ही सन की रेज पहुँचती हैं, जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। यहाँ पे लाइफ, हमारे ह्यूमंस की लाइफ इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं।